अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपने पूरे हफ्ते की कैलकुलेशंस लेकर। लियोज़, मैंने हमेशा से ही आपको टॉप क्वालिटीज़ पाया। अल्लाह ताला ने आपको वो तमाम सलाहियतें दी जो हर सितारे में मौजूद हैं और आप में वो सारी की सारी सलाहियतें यकमुश्त मौजूद हैं। ये जो इनर एबिलिटीज़ थी, अगर इन्हें आउटर सोर्सेज जैसे टाइम या रिसोर्सेज जो ग्राउंड पर हमें चीज़ें चाहिए होती हैं वो भी मुयस्सर आ जाएं तो यकीन कर लें आपकी तरक्की ना थमने वाली होगी। अपने रिसोर्सेज की खबर तो आप खुद रखिए, लेकिन आपके टाइम बिहेवियर की खबर बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर देने के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त जो दूसरा बड़ा ताकतवर तरीन सितारा है जो यूरेनस से अगले 7 साल तक मुस्तफ़ीद होता रहेगा, उनमें से एक आप हैं। और आपके यहाँ यूरेनस ने जो घर बदला है मार्च के महीने में, वो आपके 10th हाउस में दाखिल हुआ है। 7 साल इधर ही रहेगा। 7 साल तक कैरियर एरिया की पॉजिटिविटीज़ आपको मुयस्सर रहेंगी। सो दिस इज़ अ टाइम फॉर बिग मटीरियल एडवांटेजेस। अब इन बिग मटीरियल एडवांटेजेस में जो नौकरी पेशा ल्यूज़ हैं वो कुछ तरक्की महसूस करेंगे। जो नई प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करने लगे हैं, अपनी अमली ज़िंदगी में आने लगे हैं, वो कुछ कामयाबियाँ देखेंगे। मिलिट्री जॉब्स, सरकारी जॉब्स के हसूल के लिए ल्यू इस वक्त बड़े लकी और अट्रैक्टिव माने जा रहे हैं। ल्यू की जो अपनी एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि उसमें एक पैशन भर रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो मेरा ख्याल है उनका सक्सेस रेशो अच्छी फॉर्म में जाएगा। इसमें दीगर सितारे भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। जैसे आपका अपना रूलिंग प्लैनेट सन जो है, सूरज, शम्स, वो इस वक्त 9th हाउस में, पूरा महीना 9th हाउस में रहेगा। ये हफ्ता तो बहरहाल 1 से लेकर 7 अप्रैल तक का है। इस हफ्ते कुछ चेंजेस हैं जो मैं आपको बयान करूंगा। अगले हफ्ते इससे बड़ी चेंज है, और उससे अगले हफ्ते जो 19 तारीख तक का हफ्ता होगा, आगे चलेगा, वो उससे भी बड़ी चेंजेस लाएगा। अगले हफ्ते जुपिटर रेट्रोग्रेड होने वाला है। इस वक्त जुपिटर आपके 5वें घर में, अगले हफ्ते ये रेट्रोग्रेड होगा, तो इससे कुछ कमियां आएंगी। और उन कमियों का आपकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट आता है वो मैं अगले हफ्ते ज़रूर बयान करूँगा। तो अगले हफ्ते की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जुपिटर के 5वें घर में होने से, सन के 9वें घर में होने से, यूरेनस के 10वें घर में होने से और मार्स के 11वें घर में होने से आपको क्या फ़ायदे हैं ये मैं बयान करता हूँ। यूरेनस के मैंने बयान कर दिए। मार्स आपके यहाँ 11th हाउस में है। इस वक्त आप भरपूर उम्मीदवार हैं सैरो सियाहत के, हिजरत के एंड घर की तब्दीली के, औलाद के साथ वक्त गुजारने के, या फिर रिश्तों को मजबूत करने के, ख्वाहिशात को बढ़ाने या ख्वाहिशात को पूरा करने के, पॉजिटिव ख्वाहिशात को, ज़िंदगी में सुख, जो हमारे आलात ज़िंदगी, इलेक्ट्रॉनिक आला गैजेट्स ऑफ लाइफ जो है, उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में सुख और सुकून बढ़ेगा। ख्वाहिशात की तकमील होगी, मीटिंग्स बढ़ेंगी, फोर्स ऑफ लाइफ डेवलप होगी, क़ुव्वत हयात ज़िंदगी में ज़्यादा इन होंगे। एज इफ़ेक्ट कम हो जाएगा आपकी ज़ात पर। मार्स 11वें घर में आपकी ज़ात पर एज इम्पैक्ट कम कर देता है। मैं ये वक्त तो गुजरेगा, लेकिन उसके जो लॉसेस होते हैं, टाइम जो हमारी स्किन को, हमारे हेयर्स को या हमारे मूड को लॉस करता है या एनर्जीज़ को लॉस करता है, उसका इम्पैक्ट शिद्दत कम हो जाएगी। मरकरी आपके यहाँ 8th हाउस में है, वीनस भी आपके यहाँ 8th हाउस में है। मरकरी 8th हाउस में थोड़ा नेगेटिव था, उससे माइंड एंड साइकी जो थी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, वो थोड़ा कमज़ोर चल रहा था। उसकी वजह से डिसीजंस नहीं हो पा रहे थे। आप अपने लव वंस के लिए, अपने प्यारों के लिए उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहे थे। बट अब मरकरी क्योंकि 29 तारीख से रेट्रोग्रेशन से निकल चुका है, तो अभी भी कमज़ोर, और उस कमज़ोरी से आपको वो वाली फीलिंग्स कभी कभार गाहे बगाहे या थोड़ी थोड़ी आती रहेगी, शिद्दत उसकी कम होती जाएगी, और उससे आपके रिश्ते अब मजबूत होते जाएंगे। और रही सही कसर वीनस के 8वें घर में होने की वजह से आपको थोड़ा फ्यूल ऑफ लव, फ्यूल ऑफ केयरिंग, फ्यूल ऑफ सैक्रिफाइसिंग थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो रिकवरी कर देगा। जुपिटर आपके 5वें घर में इस हफ्ते तक तो लक फैक्टर ऑन है। जुपिटर इज़ अ स्टार ऑफ मैग्निफिकेशन, चीज़ों को बढ़ाता है, प्रॉफिट लेवल्स इन्हेंस करता है, आसानियाँ लाता है, लंबा चलता है। लेकिन अगले हफ्ते क्योंकि ये रेट्रो चलेगा, तो ये जो फ्री फैसिलिटी है इसमें कुछ कमी आएगी। वो कमी आकर आपको किस लेवल पर सक्सेस रेशो देगी वो अगले हफ्ते बयान करेंगे। बहरहाल इस हफ्ते जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ रोमांस, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ चिल्ड्रंस, 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ प्लानिंग्स एंड 5th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ इंजॉयमेंट्स। तो इन सब सेक्टर में लुत्फ़अंदोज़ होने में, औलाद की वेलफेयर में, औलाद के होने में भी यही जुपिटर के 5वें घर में होने की वजह से वो जो फर्टिलिटीज़ हैं वो भी मुयस्सर आती हैं।
वो एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक, तो वो भी कवर हो जाएंगी। शरीक हयात से मुतल्लिक़ फ़ायदे मिलेंगे, प्रपोज़ करना बेहतर रहेगा, शादी करना बेहतर रहेगा, मंगनी करना बेहतर रहेगा। मतलब लाइफ पार्टनरशिप के डिसीजंस ये जुपिटर के 5वें घर में इस हफ्ते तक मुस्बत है, अगले हफ्ते मुस्बत नहीं रहेंगे। वीनस 8वें घर में कुछ हद तक रिश्तेदारी की कमज़ोरियों को कम कर रहा है, एंड मरकरी भी वहाँ से रेट्रोग्रेशन से निकल रहा है, तो अब रिलेशनशिप स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, आपसी मोहब्बत पैदा होगी, आप रिलेशनशिप से फ़ायदे उठा सकेंगे। कैरियर ओरिएंटेड यूरेनस आपको फ़ायदा दे रहा है, मार्स आपको फोर्स ऑफ लाइफ दे रहा है, सन आपको डिसीजंस दे रहा है, तालीमी काबिलियत दे रहा है, सीखने और सिखाने का अमल तेज़ हो रहा है, हालात की कशीदगी को कम कर रहा है, कैप्टन पावर ला रहा है। जुपिटर आपके लिए रोमांस सेक्टर में पॉजिटिविटीज़ ला रहा है। अलबत्ता सैटर्न जो है वो 6ठे घर में थोड़ी तकलीफ़ देगा, उससे जिस्मानी कमज़ोरी, कुछ बीमारी का फैक्टर, वबाई अमराज या बहस और तकरार बढ़ सकती है। ये सैटर्न का एक थ्रेट है, लेकिन इसको ओवरकम किया जा सकता है। यू आर ल्यू एंड यू नो ल्यू को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है अगर वो रूबी वेन करें और बीमारी के लिए रिकवरी, और अगर वो उनके जहन में कुछ कमज़ोरी हो और वो डिसीजन ना ले पाते हो तो फिर एमरल्ड पहने। रूबी एंड एमरल्ड आर इक्वल, कलर में थोड़ा डिफरेंस है और थोड़ा बिहेवियर में डिफरेंस है। जुपिटर हमारे यहाँ नॉन मटेरियल बेनिफिट देता है, जैसे एतमाद बढ़ाता है, कैप्टन पावर बढ़ाता है, जबकि रूबी हमारे यहाँ इम्यूनिटी बढ़ाता है, यानी कि जिस्मानी कुव्वत में इजाफा करता है, जिससे हम बीमारियों से किसी हद तक बच सकते हैं। अदरवाइज़ मेडिकल सपोर्ट भी ली जा सकती है। साथ में सूरज शम्स ज़रूर पढ़ी जाए, वाइट कलर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, लक फैक्टर्स को इन्हेंस करने के लिए 1 तारीख या 10 तारीख को अपने फ़ैसले किए जाएँ, या 10 बजे सुबह से लेकर 10 AM से 1 PM तक डिसीजंस लेना आपके लिए मुस्बत रहेगा। संडे भी आपका लकी है, एंड वाइट कलर की चीज़ें जुम्मे के दिन खैरात करना भी आपके लिए लकी साबित होगा। ओवरव्यू ये था ल्यूज़ का। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, लेकिन 2 बातें जो मैंने क्लू के तौर पर आपके लिए इस हफ्ते छोड़ दी हैं, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर इन नेक्स्ट वीक, एंड उसके बाद मरकरी एंड वीनस का घर बदलना जो तकरीबन 17 तारीख या 18 तारीख को एक्सपेक्टेड है। सो ये 2 हफ्तों की वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, ज़रूर देखिएगा। जिन लोगों को अपनी ज़िंदगी में वक्त को बेहतर करना है, वक्त से भरपूर फ़ायदा उठाना है, उन्हें इस चैनल से बेहतरीन मटेरियल मिलेगा प्रोफेशनल अंदाज का। जिन्हें वक्त से कोई गर्ज़ नहीं है, वक्त उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, उन्हें इस चैनल पर कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग वक्त से कुछ सीखना चाहते हैं, वक्त की साइंस को समझना चाहते हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रोफेशनल अंदाज की वीडियोस, स्टार बिहेवियर्स, अच्छाई और बुराई, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जो मैंने रूल्स सीखे हैं, वो मैं आपको बताता रहूँगा। जब भी आप मेरे इस दी हुई इन्फॉर्मेशन से कोई फ़ायदा उठाएं, बस आपसे एक ही दरख्वास्त है कि उस वक्त मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने